एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 8 एनिमल्स हाउ लाइफ गोज ऑन, यानी कि जानवर और किस तरीके से इनका जीवन जो है वो चलता है धरती पर, राइट। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू किया जाए। लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर। देखो कोई भी लिविंग थिंग्स है वो हमेशा के लिए तो नहीं रहती है ना, हर एक को मरना होता है, एक ना एक टाइम होता है पीरियड, और उसके बाद हर चीज़ खत्म हो जाती है। जैसे कि कोई भी इंसेक्ट है तो एक टाइम पीरियड के बाद वो मर जाएगा, इंसान है एक टाइम पीरियड के बाद वो मर जाएगा। सो दे डाई आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन। तो वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, ठीक है। अब लाइफ स्पैन क्या होता है, तुम लोग सोच रहे होगे, दैट इज द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ लिविंग थिंग्स लिव्स और इट एक्सपेक्टेड टू लिव। लाइफ स्पैन होता है कि जितने साल कोई जीवित रहता है, या अनुमान लगाया जाए कि भाई इतने साल लगभग ये चाहिए। जैसे कि इंसान का जीवन है तो लगभग कितना जीता है, आज के टाइम में देखो तो 70-80 साल, ठीक है, यही लाइफ स्पैन रह गया इंसान का। बहुत ही रेयर होता है कोई इससे ज़्यादा जिए। फॉर लाइफ टू गो ऑन, लेकिन ज़िंदगी को चलाने के लिए लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। और लिविंग थिंग्स को क्या है कि अपने ही काइंड को और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करना होता है, वरना तो मान लो अगर कोई भी कुत्ते के बच्चे ही नहीं होंगे तो क्या होगा, कुत्ते की प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो यहीं से एक हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं अपने ही तरीके के बच्चों को, हम कह सकते हैं वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। हाथी का बच्चा हाथी होगा, हाथी का बच्चा घोड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, बिल्ली का बच्चा कुत्ता नहीं हो सकता। तो वो अपने ही काइंड के बच्चों को रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 डिफरेंट वेज। जो भी जानवर होते हैं वो 2 तरीके से देखो रिप्रोड्यूस करते हैं। सम गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, ठीक है, सीधा बेबी पैदा होता है। लेकिन कुछ को कैसे होते हैं, वेरएज सम ले एग्स, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अंडे देते हैं। लेटर यंग वंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैच आउट फ्रॉम दीज एग्स। बाद में ये जो यंग वंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, ये अंडे में से बाहर निकल आते हैं और फिर वो वही वाला जो है बर्ड वगैरह जो भी एनिमल है वो बन जाते हैं। ह्यूमन्स, कैट्स एंड काउज गिव बर्थ टू देयर यंग वन। अब इंसान अंडा तो नहीं देता, इंसान तो सीधा डायरेक्ट बच्चा होता है इंसान के। कभी सुने किसी इंसान के अंडा हुआ है? अंडा नहीं होता बच्चों, बच्चा ही डायरेक्ट होता है। ऐसे ही कैट के क्या होता है, उसके जो बच्चा ही होता है वहाँ से अंडा नहीं निकलता उसकी बॉडी में से। ऐसे ही काऊ है तो ये लोग अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रॉग्स हैं, हैंस हैं, स्नेक्स हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंडे आते हैं पहले इनकी बॉडी के बाहर, फिर अंडे में से क्या होता है, टाइम पीरियड के बाद अंडे में से फिर इनका बेबी बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। मैमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। एनिमल्स जो कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें फीड कराते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, अपना दूध पिलाते हैं बेसिकली, है ना। फीड दैम ऑन देयर मिल्क, जो उनको अपना दूध पिलाते हैं, उससे पालते हैं, आर कॉल्ड मैमल्स। उनको हम मैमल्स बोलते हैं। दे आर ऑफ मोस्ट डेवलप्ड अमंग ऑल एनिमल्स। और जो मैमल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। अगर आप सारे ही एनिमल्स में देखो तो मैमल्स आपको सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मिलेंगे। देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विद हेयर। ये जो मैमल्स होते हैं ना, इनकी बॉडी हेयर यानी कि बालों से कवर होती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स आर कैट, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, गोट्स, रैबिट्स एंड रैट। अगर हम कुछ मैमल्स के एग्जाम्पल देखें तो बिल्लियाँ हो गए, घोड़े हो गए, हाथी हो गए, गोट हो गए, रैबिट हो गए और रैट्स यानी कि चूहे हो गए। ये लोग सब जो हैं अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं और इस तरीके से ये अपने बच्चों को पालते भी हैं। तो ये सब मैमल्स कहलाते हैं। ह्यूमन टू आर मैमल्स। तो इंसान भी जो होते हैं, ह्यूमंस भी जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं। हम लोग अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें अपना दूध पिलाते हैं और फिर इस तरीके से कहा जा सकता है कि हम भी मैमल हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग मैमल इज़ द किटीज हॉग नोस्ड बैट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम बात करें कि अगर स्मॉलेस्ट लिविंग मैमल का आपको पूछा जाए नाम तो क्या है, किटीज हॉग नोस्ड बैट। दिस इज़ अबाउट 1 इंच लॉन्ग। ये लगभग 1 इंच लंबी है होती है। और क्या है, इसका वेट कितना होता है, अबाउट 2 ग्राम्स, लगभग 2 ग्राम इसका वेट होता है। दो बैट्स फ्लाई लाइक बर्ड्स। जबकि हम जानते हैं कि जो बैट्स होते हैं वो बर्ड्स की तरह फ्लाई कर लेते हैं। दे आर मैमल्स टू, लेकिन ये भी मैमल्स होते हैं। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है दैट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, जो व्हेल्स होती हैं, जो डॉल्फिन्स होती हैं, इवन दो दे लुक लाइक फिश, जबकि हम ये जानते हैं कि वो मछली की तरह दिखती हैं,
एंड हैव हेयरलेस बॉडीज, उनकी बॉडी पर बाल नहीं होते, लेकिन वो क्या कहलाते हैं? आर मैमल्स। क्या वो मैमल्स होते हैं? चलो, केयर ऑफ यंग वंस, कैसे केयर की जाती है यंग वंस की, छोटे बच्चों की? मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज, जो मैमल्स होते हैं वो अपने बेबीज़ की देखभाल करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक ये अपने बच्चों की देखभाल करते हैं जब ये छोटे होते हैं बच्चे। यूजुअली द मदर केयर्स फॉर द यंग, यूजुअली क्या होता है, जो माँ होती है वो अपने छोटे बच्चों की देखभाल करती है। शी फीड्स द बेबीज़, वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। क्लीन्स दैम, उनको साफ़ करती है। एंड कीप देम वार्म, उनको गर्म रखती है। शी प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनिमीज़, वो उनको दुश्मनों से, शत्रुओं से बचाती है कि भाई कोई उसके बच्चे को ना खा जाए, है ना, कोई उसके बच्चे को नुकसान ना पहुँचाए। शी प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम एनिमीज एज दे ग्रो, जब वो बड़े होते हैं द मदर टीचर्स देम टू फाइंड फूड, माँ उन्हें सिखाती है कि किस तरीके से वो अपना खाना ढूंढ सकते हैं। एंड लिव ऑन देयर ओन, और किस तरीके से वो अपने आप अपना जीवन बिता सकते हैं। ठीक है, इन सर्टेन मैमल्स की अगर हम बात करते हैं, द फादर ऑल्सो हेल्प्स, पिता भी मदद करते हैं। ही हंट्स फॉर फूड, वो खाने के लिए शिकार करते हैं। एंड गार्ड्स द यंग वंस, और जो छोटे वाले बच्चे होते हैं उनको गार्ड करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। बिल्कुल, human beings are the only mammals who look after not only their children but their grandchildren too. केवल इंसान ऐसा होता है जो अपने ही बच्चों की देखभाल नहीं करता बल्कि अपने पोते पोतियों की भी देखभाल करता है। सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ जानवर हैं जो कि अंडे देते हैं। बर्ड्स की बात करो तो बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, जो बर्ड्स होती हैं वो अंडे देती हैं। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स, ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं वो घोंसला बनाती हैं और उसी में अंडे दे देती हैं। दे सिट ऑन द एग्स, वो एग्स पर बैठ जाती हैं टू कीप देम वार्म, और उसको गर्म करती हैं, बेसिकली उसको गर्म करने के लिए वो उस पर बैठ जाती हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होता है, द एग्स हैच, अंडे फूट जाते हैं। एंड द बेबी बर्ड्स कम आउट, और जो उसमें से बेबी बर्ड होता है वो बाहर आ जाता है। द एग्स ऑफ ऑल बर्ड्स हैव अ सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर, जितने भी बर्ड्स होते हैं सभी के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। ईच एग हैज़ अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल, हर एक एग का बहुत ही हार्ड, बाहर प्रोटेक्ट करने वाला आउटर शेल यानी कि कवर होता है। विद इन द शेल, शेल के अंदर इज़ द एग वाइट, उस विद इन द शेल अंदर क्या होता है, एग वाइट होता है जिसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं। विद इन द एल्ब्यूमिन अगर हम बात करते हैं इज़ द राउंड येलो योक, उसके अंदर राउंड राउंड येलो कलर का योक होता है। अब यहाँ आप देखो मैमल नरिश कर रहे हैं अपने बेबी को विद मिल्क, है ना, ये जो बिच है ये अपने बच्चों को क्या कर रही है, दूध पिला रही है। इसके बाद आप देखो यहाँ पर टेकिंग केयर ऑफ यंग वंस, किस तरीके से अपने यंग वंस का ये बिल्ली देखभाल कर रही है। बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ठीक है, तो अंडे देते हैं, अंडे में से ये बाहर आ रही है। अब ये आपको ये दे रखा है तो येलो कलर का योक है इसमें, बाहर जो आउटर कवरिंग है दैट इज़ एग शेल, और ये जो अंदर लिक्विड होता है इसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं। फिगर 8.6 शो करती है ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ चिक। फिगर 8.6 हमें शो करती है कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है एक चिक का। द चिक इज़ फॉर्म्ड एंड ग्रोज इनसाइड द योक, चिक जो होती है वो बनती है और ग्रो होती है अंदर ही इसके। अ ग्रोइंग बेबी इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो, जो बेबी ग्रो कर रहा होता है, जो बेबी इसमें से निकलता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। द चिक एम्ब्रियोज यूजेस द यॉक, जो चिक का एम्ब्रियो होता है वो यॉक को यूज़ करता है एज इट्स फूड, अपने खाने की तरह। द एम्ब्रियो डेवलप्स ओनली इफ, एम्ब्रियो केवल तभी डेवलप होता है इफ द एग इज कैप्ट वार्म, अगर अंडे को गर्म रखा जाए। द चिक कम्स आउट आफ्टर 21 डेज, और जो चिक है उसमें से 21 दिन बाद बाहर आ जाता है। अदर एग लेइंग एनिमल्स, दूसरे अंडे देने वाले जानवर। नॉट ओनली बर्ड्स बट एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड फिशेज एंड टू ले एग्स, अब केवल बर्ड्स ही नहीं है बल्कि दूसरे एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग, मेंढक, और फिशेज यानी मछलियाँ, ये भी अंडे देती हैं। दे ले देयर एग्स, ये अपने अंडे देती हैं इन वाटर, पानी में। दे केयर फॉर देयर बेबीज़, वो अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती हैं। ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन केवल शॉर्ट टाइम के लिए करती हैं, ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी इनके पीछे पीछे लगी रहती हैं। अब फ्रॉग्स एग डेवलप हो जाता है इनटू टेडपोल, जो फ्रॉग का एग होता है वो टेडपोल में डेवलप हो जाता है। इट कीप्स ग्रोइंग, वो बड़ा होता रहता है। एंड स्लोली चेंजेस इनटू एन एडल्ट फ्रॉग, और धीरे धीरे वो एक बड़े फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाता है।
अ फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग एट अ टाइम। जो मछली होती है वो हज़ारों अंडे देती है एक ही बार में इन वाटर। आउट ऑफ दीज, और इनमें से ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ग्रो इनटू बेबी फिश। और इनमें से कुछ ही जो होते हैं वो बेबी फिश बन जाते हैं, क्योंकि बाकी को तो बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं। मैनी एग्स एंड बेबी फिश आर ईटन अप बाय द बिग फिश। बहुत सारे अंडे तो बेबी फिश वगैरह जो होती हैं वो बड़ी बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं। रेप्टाइल्स की बात करो तो लाइक लेजर्ड्स हो गए, टर्टल्स हो गए, स्नेक्स हो गए, ये अंडे देते हैं कहाँ पर? होल इन द ग्राउंड में। ग्राउंड में छेद करते हैं, होल करते हैं, फिर उसके अंदर अंडे देते हैं। आफ्टर लेइंग द एग्स, अंडे देने के बाद सब मदर गो अवे, कुछ माएँ तो वहाँ से चली जाती हैं। नेवर कम बैक, पता कभी वापस ही नहीं आती अपने अंडों के पास। मैनी एग्स आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स, बहुत सारे अंडे तो दूसरे एनिमल्स ही खा लेते हैं। सम एग्स गेट वार्मथ, कुछ अंडे जो हैं उनको वार्मथ मिलती है किससे? फ्रॉम द हीट ऑफ द सन से, जो सूरज है उसकी रोशनी से। एंड हैच, और वो फट जाते हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैच फ्रॉम एग्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सब कहाँ से बाहर निकलते हैं? अंडों से बाहर निकलते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रेसोफोर हो गया एंड कॉकरोचेस हो गए, ठीक है। इनके बारे में आपको बताया रखा है कि इनकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं। लाइफ साइकिल क्या है? मैंने पहले ये इस तरह के बनेंगे, मान लो अंडा है, फिर उसमें से बच्चा निकला, फिर वो बड़ा हुआ, इस तरीके की लाइफ साइकिल समझ लो। तो किसकी लाइफ में 3 लाइफ साइकिल होती हैं। द बेबी इंसेक्ट विच कम्स आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड निम्फ। जो बेबी इंसेक्ट निकलता है ना अंडे में से, इंसेक्ट के अंडे में से, उसको निम्फ बोलते हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द पेरेंट, वो अपने पेरेंट की तरह बहुत कुछ दिखता है। आफ्टर माउंटिंग मेनी टाइम्स, और माउंटिंग करने के बाद बहुत बार, इट चेंजेस इनटू एडल्ट, वो एक एडल्ट बन जाता है। माउंटिंग का मतलब आपको दे रखा होगा। माउंटिंग का मतलब ये देखो, शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन और शेल, अपनी पुरानी स्किन को निकालते चले जाना, ठीक है, ओल्ड स्किन को निकालते जाना। अदर इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज हो गई एंड बटरफ्लाइज हो गई, इनकी 4 स्टेजेस होती हैं लाइफ की, इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। तो यंग वंस दैट हैचेस फ्रॉम द एग, जो छोटे वाले होते हैं जो अंडे में से बाहर निकलते हैं, उनको हम लार्वा बोलते हैं। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, जो लार्वा होता है वो पेरेंट से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल पेरेंट की तरह नहीं होता। इट लुक्स मोर लाइक अ वॉर्म, वो एकदम वॉर्म की तरह दिखता है, कीड़े की तरह दिखता है। द लार्वा ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स हैव डिफरेंट नेम्स। अब जो लार्वा होता है डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स का, हर एक का अपना अपना अलग नाम होता है। द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगॉट, जो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है उसको मैगॉट बोलते हैं। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर, जो लार्वा बटरफ्लाई का होता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं। द लार्वा ईट्स लीव्स, लार्वा पत्तियाँ खाता है। एंड ग्रोज रैपिडली, और लगातार ये बड़ा होता जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद आप देखते हो, इट स्टॉप्स ईटिंग, वो खाना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। फॉर्म्स अ कवरिंग, एक कवरिंग जो है वो फॉर्म करने लगता है, जिसको प्यूपा बोलते हैं, अराउंड इट सेल्फ, अपने आसपास। लेटर द प्यूपा बर्स्ट ओपन, बाद में क्या होता है, जो प्यूपा होता है वो फट जाता है, खुल जाता है। एंड बटरफ्लाई कम्स आउट, और उसमें से बटरफ्लाई बाहर आती है। एडल्ट इंसेक्ट्स डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज़, जो बड़े इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने बेबीज़ की देखभाल नहीं करते। यहाँ पर आपको एक फैक्ट दे रखा है, द चैम्पियन एग लेयर इज द जाइंट काम विच लिव्स ऑन द ओशन बेड। ये आप याद कर लेना, बिकॉज ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये बिल्कुल नीचे रहता है समुद्र की सतह पर। इट प्रोड्यूसेस अबाउट 100 करोड़ एग्स, लगभग 100 करोड़ एग ये प्रोड्यूस करता है एट अ टाइम, एक बार में। एंड डज दिस ईयर आफ्टर ईयर फॉर अबाउट 30 ईयर्स तक ये लगभग ऐसा करता रहता है। कैन यू टेल हाउ मेनी एग्स इट लेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम? तो चलो काउंट कर लो कि भाई कितने अंडे ये देता है अपने लाइफ टाइम में। चलो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज की किसकी लाइफ साइकिल है? लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। तो कॉकरोच की लाइफ साइकिल में पहला वो अंडा बनता है, मतलब वो अंडा देता है, कॉकरोच अंडा देता है। फिर अंडे से क्या निकलता है? निम्फ निकलता है। निम्फ बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है। फिर एडल्ट अंडा देता है, फिर उसमें से निम्फ बनता है, फिर निम्फ से फिर एडल्ट, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है इसकी। फिर लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई को चेक करो। सबसे पहले क्या हुआ कि एडल्ट ने अंडा दिया, तो अंडा दिया, अंडे के बाद वो क्या बना? कैटरपिलर बना। कैटरपिलर के बाद प्यूपा, और प्यूपा के बाद वापस फिर एडल्ट बन गए। एडल्ट से फिर वो अंडा देंगे, अंडा से फिर कैटरपिलर बनेगा, कैटरपिलर से फिर प्यूपा, एंड देन प्यूपा से फिर एडल्ट बनेंगे। दिस इज दिस लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग दे रखी है आपको। तो फ्रॉग ने क्या किया? अंडे दिए, अंडे में से टैडपोल निकला, टैडपोल फिर एडल्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लाइफ साइकिल भी याद होनी चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है ये चैप्टर। ये लाइफ साइकिल वगैरह सभी की करके जाना, बिकॉज ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।